नमस्कार दोस्तों, मैं हरगोविंद यादव एस यूपीएसआई गोविंद कैंपस में आपका स्वागत करते हैं। आज 71 क्वेश्चन नंबर है। तो 71 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि यदि 33,630 को ए बी सी में क्रम से इस प्रकार बांटा जाए कि ए और बी का अनुपात 3:7 हो जाए। कितना? 3:7 हो जाए। 3:7 हो जाए और बी और सी का अनुपात 6:5 हो जाए। 6:5 हो जाए तो कितने, तो बी को कितनी राशि मिली? देखो, ए इसमें क्या है, ए है, ए बी और सी। ये कह रहा है पहले को पता कितना रहा है, पहले को तारा है 3:7, 3:7। दूसरे को तारा 6:5 हो जाए, 6:5। तो ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यूकेशन क्या होगी, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये आपका हो जाएगा 42 और ये आपका हो जाएगा 35। कितना? 35। इसका इसमें और इसका इसमें, तो आपका हो जाएगा 35। ठीक है, तो हम एक x मानकर गुणा करेंगे। कितना? x मानकर। तो संख्या जो है मिलेगी राशि, वो x मिलेगी। क्या मिलेगी? x राशि मिलेगी। तो 18 प्लस 42, 18x प्लस 42 प्लस 35 बराबर 33,630। 33,630 हो गया। अब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, 10, 10, 15, 15 5 कैरी 1। ठीक है, 7, 7 और 1 8, 9। तो कितना हो गया? 95x बटे तो 33,630। x बराबर कितना होगा? 33,630 बटे 95। अब इससे जब हम काटेंगे 5 से, कितने से काटेंगे? 5 से जब काटेंगे तो हमारा कितने बार जाएगा? तो 5 से काटेंगे तो हमारा जाएगा 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 और 5 सत्ते 35। 5 सत्ते हो गए 35, फिर हो गए 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, फिर कितने हो गए? 5 दूने 10 और 5 छक्के 30। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएंगे 19। 19 से जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारा जाएगा कितना? 354। कितना? 354, 354 होगा। अब इसमें कितना x का कम आया है? कितना? x का भाग आया है, x का। तो x का, तो इसमें b का पूछा गया है तो 354। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8। लास्ट वाली संख्या में मल्टीप्लाई करेंगी तो अब इसमें देखो, इसमें कोई मल्टीप्लाई है 8 का, मतलब 2 और 4 का 8 हो जाएगा। इसके पीछे कोई 8 है तो 14,868, 14,868 आंसर हो जाएगा। सॉरी, 14,868 क्या हो जाएगा हमारा? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन होता है खत्म। तो अब हम इसको मिटाते हैं अर्थात रेज करते हैं। रेज करने के बाद हम 72 क्वेश्चन देखते हैं। 72 क्वेश्चन क्या कहता है उसे पढ़ते हैं और बताते हैं। 72 क्वेश्चन नंबर कहता है क्या कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। कितना? 4:5। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका एलसीएम कितना है? 180। एलसीएम है 180। ठीक है, एलसीएम है 180। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इनका अनुपात कितना है? 4:5। अब इनका 4 × 5 अर्थात 4x × 5, x बराबर हो गया आपका 20 x। कितना? 20x, x माना था तो 20x हो जाएगा। ठीक है, 20x की वैल्यू कितनी है? अर्थात 20 की वैल्यू कितनी है? तो 20 की वैल्यू 180। तो 1 की वैल्यू आपकी हो गई 9। 1 की वैल्यू कितनी हो गई?
9 वैल्यू हो गई। जब एक की वैल्यू हो गई 9, तो यहाँ पर 9 का गुणा करेंगे तो 9 इंटू 4 तो ये हो गया 36। यहाँ पर 9 का करेंगे 9 इंटू 5 तो ये कितना हो गया 45। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या है आपकी 36। तो आपका 72 क्वेश्चन होता है खत्म। 72 क्वेश्चन नंबर हुआ खत्म। उसके बाद क्या करते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 17:3 है। 17:3 है। यदि कुल दूध और मिलाया जाए, कुछ दूध और मिलाया जाए अनुपात और तो अनुपात 7:1 हो जाता है, तो मिलाए गए दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इससे हम रेज करते हैं, उसके बाद मिलाए गए दूध की मात्रा को ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है कि इसमें जो मिल्क है और वाटर है, मिल्क और वाटर है, 17 मिल्क है 17:3। ठीक है, कितना है 17:3। अब वाटर कितना मिलाया गया? तो वाटर आपको मिलाया गया x। कितना मिलाया गया? x। तो 17x प्लस के 3x बराबर 20। तो 20x की वैल्यू आपकी हो गई कितनी? 200। और x की वैल्यू हो गई 200/20, अर्थात हो गई x बराबर हो गया 10। x की वैल्यू हो गई कितनी? 10। जब 10 हो जाएगी तो अब इसमें हम गुणा कर देंगे, तो अब दूसरा न्यू वाटर और मिल्क मिलेगा। न्यू वाटर में मिल्क मिलेगा 170 रेशियो 30। तो ये दोनों हो गए जोड़ के कितना है? 2 से इतना हुआ। उसके बाद क्या होता है, न्यू दूध फिर जोड़ा जाता है, अर्थात जो दूध उसमें मिलाया गया था वो जोड़ा जाता है। हमने दूध कितना माना था? x दूध माना था। तो 170 प्लस x/30 बराबर 1/7। कितना? बराबर 1/7। कितना होगा? 7/1, सॉरी 7/1। ठीक है, अब इसमें इसका गुणा करेंगे तो 170 प्लस के x बराबर 21 210। ये इधर जाएगा तो x बराबर 210 माइनस के 170, तो कितना बचेगा? 40। आंसर कितना रहेगा इसका? 40 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हुआ इसका आंसर? 40। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। ठीक है, तो 73 क्वेश्चन नंबर होता है लॉ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। 74 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? दूध व पानी का अनुपात 7:5 है। दूध और पानी की ही बात इसमें है, और दूध पानी की बात आने पर तो यहाँ पर कितना है? 7:5। 7:5 है। कितना? 7:5 है। ये पहले था, और फाइंड मतलब बाद में पानी मिलाया जाए तो अर्थात 7:3 हो जाए। मतलब ये पहले था, पहले, और पानी मिलाने के बाद, पानी मिलाने के बाद उनका अनुपात कितना हो जाता है? 8:7। कितना? 7:8 होता है। 7:8। ठीक है, 7:8 होता है। अब इसमें मतलब क्या है कि अब इसे जो करते हैं तो इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाता है? देख दिया होगा, तो इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाए। देखो 7x प्लस के 15 बटे 7x प्लस बटे x/15। ठीक है, बराबर कितना है? 7/8। बराबर 7/8। देखो इसमें क्या कहना क्या चाह रहा है कि कहना ये चाह रहा है कि ये 7 जो पहला का रेशियो था उसमें वाटर दूध में कुछ नहीं मिलाया और पानी में 15 वाटर में 15 लीटर पानी और मिला दिया। तो अब इसमें का हम क्या करेंगे? 7×8 होते 56x बराबर 7×5 35x 105। 15×7 105 कितना होते हैं? 105।
अब कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखते हैं इसमें से इसे जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 56x माइनस के 35 बराबर 100। तो ये हो जाएगा 1 और हो जाएंगे 2, x बराबर 105 और x बराबर कितना हो जाएगा, खाली 5। x की वैल्यू कितनी हो गई, 5। जब x की वैल्यू 5 हो गई, अब इसमें कितना है, x की वैल्यू हो गई 5, अब इसमें है फाइनल कितना होगा, 7 × 5 अर्थात 35। ठीक है, तो दूध आपका 35 हो गया और वाटर जो हुआ, वाटर 8 × 5 अर्थात 40। तो आंसर कितना हो जाएगा, 40 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 74 में होता है खत्म। 74 नंबर खत्म हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 की तरफ। 75 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। ठीक है, तो इसे हम बेस करते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखिए। 75 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है, 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:6, यदि ए बी से 11,100 रुपये 100 कम हो, 11,100 रुपये कम हो तो प्राप्त करें, तो कुल आय ज्ञात कीजिए। इनकी कुल आय ज्ञात करवा रहा है 11,000। देखो ए और बी की जो आय है 5:6, हम इनकी आय जो ज्ञात कुल आय ज्ञात करेंगे उसे x ज्ञात करेंगे। 5x प्लस के वो 5x 6। ठीक है, तो अब क्या कहता है, अब कहता है बी की यदि ए बी से इतने 1,000 रुपये अर्थात ए बी से, तो ए बी से 6x माइनस 5x, 6x माइनस 5x, 6x माइनस 5x। ठीक है, तो ये 6x माइनस 5x, 6x माइनस 5x। ठीक है, 6x माइनस के 5x, तो ये कितना हो गया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर x का मान क्या हो जाएगा, तो x इस बचेगा x बराबर हो जाएगा 11,100, 11,100। तो इनकी वैल्यू हो गई 11,100। टोटल कितना होगा, टोटल होगा 5x प्लस के 6x बराबर 11x। कितना हो गया, 11x। अब इनकी वैल्यू है जो, इनकी वैल्यू है 11x, तो 11,100 इंटू 11, तो आपको हो जाएगा 12,210, 12,200 1,22,100 आंसर आ जाएगा। कितना, 1,22,100 आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर था ये 75। ठीक है, तो 75 इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर लेकर के चलेंगे हम कितना, 76 में। कितना, 76 क्वेश्चन नंबर। 76 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन की बात, बहुत वीआईपी क्वेश्चन करा रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। हाँ, और हमारा एक चैनल है एसएसटी गोविंद कैंपस, उस पर दो बैच चल रहे हैं, एक सीटेट का और एक आपका यूपीएसआई। ये 2 बैच टारगेट बैच हैं दोनों पर। ये आज से स्टार्ट हुआ है और इसमें लगभग 15 दिन से ऊपर हो गए हैं, 14 क्लासें हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 8, 5, 3 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 112.50 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें सिक्कों की संख्या ज्ञात करवा रहा है 50 पैसे की। कितने की, 50 पैसे की। नंबर ऑफ कॉइन्स कितना, नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, 8x 5x 3x। ठीक है, 5x 3x, ये आपको हो गए कितने, 73 है।
तो ये आपके 8x ही रहेगा और ये आपके 5x/2 हो जाएगा और 3x/4 हो जाएगा। इतना रहा। अब इसे क्या करते हैं, इसे हम करेंगे ऐड। क्या ऐड? जब क्योंकि टोटल पूछा गया है तो 8x प्लस के 5x/2 प्लस के 3x/4 बराबर 4 बराबर कितना होगा 112.50। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 4 और 4 32x प्लस के, ये हो जाएगा आपका 10x प्लस की और ये हो जाएगा 3x बराबर 112.50। ठीक, अब इसे जोड़ेंगे तो 3 3 5 5 होगा, 5 हो गया, 1 4 4 हो जाएगा 45x/4 बराबर 112.50। तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 112.50 इंटू 4 बटे 45। ठीक है, बट्टे में 45 इतना रहेगा। इतना रहने के बाद फिर क्या होता है, अब इसे हम जब काटेंगे, इसे जब हम काटेंगे तो देखो इसे पॉइंट हटाएंगे तो एक 100 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो आपको 25 बचेगा। अब इससे हम जब इसे काटेंगे, ठीक है, या हम इसे 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, फिर कितना बचता है 12, 5 दूनी 10, फिर बचता है 2 5 25, इतना रहेगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब इससे काट देते हैं कितने से, 5 से, तो ऊपर हो जाएगा कितना 9। तो ये कितना हो गया 90/9। 90/9 होगा तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना 10 हो जाएगा। अब 10 हुआ, 10 होने के बाद 10 होने के बाद अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि 50 पैसों के सिक्के कितने थे, 50 पैसों के सिक्के कितने थे। तो 50 पैसे के सिक्के थे आपके 50 और 5 इंटू 50, 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 अर्थात 50 पैसे कितने थे, 50 पैसे थे अर्थात 50 सिक्के थे इसकी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 76 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 75 की तरफ। 75 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं और हल कराते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये बैच है, तो अच्छी तरीके से इस पर जाइए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो। और हम यूपीएसआई वाले बैच पर, यूपीएसआई वाले चैनल पर हम आपको बुकें सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें आपकी एक पहली बुक है 7300 प्लस। पहले हमने रूटीन बनाया था कि हम 4 बुकें सॉल्व कराएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम पहली एक बुक सॉल्व कराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट बुक सॉल्व कराएंगे। अब इस राकेश यादव सर की जो 7300 है, इसके रेशियो के हम 100 क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 77 नंबर पर। यदि क्रिकेट मैच में एक पारी में 3 खिलाड़ियों द्वारा कुल 361 रन बनाए गए, यदि ए बी व सी के द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 3:2 है, तो ए का द्वारा बनाए गए रन बताइए। ठीक है, ए का द्वारा बनाए गए रन बताइए। देखिए अब ए रेशियो बी रेशियो सी, पहले में उसने बनाए हैं 3:2 ए बी ने, फिर बी सी ने बनाए हैं 3:2। अब इसका इसमें गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे 6 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, इन सब की वैल्यू अब देखो 9 प्लस 4 प्लस 6 इनके किसके 361 के बराबर है, तो ये 19 हो गया। 19 की वैल्यू हो गई 361, एक की वैल्यू हो गई आपकी कितनी 19। एक खिलाड़ी ने 19 रन बनाए, कितने 19। ठीक है, ए द्वारा कितने रन बनाए गए, तो ए द्वारा 9 रन बनाए गए, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, तो 19 इंटू 9
अर्थात 171 आंसर हो जाएगा, अर्थात 171। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होता है 77 खत्म। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कोई वैल्यू नहीं दी रखी थी, आपको आंसर समझ में आया होगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं और बताते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 78। 78 कहता है कि यदि एक परीक्षा में पास हुए व फेल हुए छात्रों का अनुपात 25:4 है, यदि 5 छात्र और आ जाएं व फेल हुए छात्र 2 कम हो जाएं, तो पास हुए छात्र व फेल हुए छात्रों का अनुपात 22:3 हो जाता है। तो परीक्षा में आए छात्र ज्ञात करें। ठीक है, तो परीक्षा में आए छात्र, देखो इसमें फेल और पास की बात है, फेल और पास की बात है, तो इसमें पहली बार तो 25 पास हुए और 4 फेल हो गए, 25 पास हुए और 4 फेल हो गए। इन्हें हम जो फेल हुए वो कुल छात्र थे आपके x, तो 25 x प्लस के 4 x, तो ये कितना हो गया 25x प्लस के 4x, तो ये हो गया 29x। कितना हो गया 29x। इसमें 5 छात्र और नए आ गए, तो 29x प्लस के 5, 29x प्लस के 5। ठीक है, 29x प्लस के 5। अब क्या होता है, और 2 छात्र क्या हुआ फेल वाले कम हो गए। कौन से वाले? फेल वाले 2 छात्र आपके कम हो गए। ठीक, तो फेल वाले 2 छात्र कम हो गए। अब जो नया रेशियो बना है वो कितना 25:3 का है, 25:3 का है। हम इससे लिख सकते हैं 25y और 3y। ठीक है, अब इसमें टोटल क्या है, टोटल है इसमें 4x - 2, 29x प्लस के 5 बराबर 3y बटे 25y। y से y खत्म हो जाएगा, क्या y से y खत्म हो गया। अब आपका क्या हुआ, अब इसका इसमें जब मल्टीप्लाई हुआ तो 25 चौक होते हैं कितने 100, 25 चौक 100 x माइनस के 50 बराबर कितना, बराबर 87 x माइनस के 15 प्लस के 15। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो 13x बचेगा। कितना बचेगा 13x, और इसमें इसे जोड़ देंगे तो आपके 65 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 5, x बराबर हो गया 5। अब कुल छात्र कितने हुए, तो अब कितना 29x प्लस के 5 बराबर 29 × 5 प्लस के 5, तो ये आपका कितना हो गया 45, 10 और 4 14, 145। ठीक है, 145 और 5 अर्थात 1.5 से आंसर हो गया। कितना 1.5 से आंसर हो गया इसका। अब इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होता है 78 खत्म। ठीक, अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर है 79। कितना 79 क्वेश्चन नंबर है, और हम इसे करते हैं रेज और बढ़ते हैं आगे। इसे करते हैं रेज और बढ़ते हैं क्या आगे क्या है उसे देखते हैं। देखो आगे है आपका कि ABC बराबर 3:4:7। कहने का मतलब A/B/C बराबर में कितना है 3:4:7 इतना होगा। तो अब इतना हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें 3x प्लस के 4x प्लस के 7 x बराबर 11 और 3 हो गए आपके 14। कितने 14 हो गए। जब 14 हो गए, ठीक है,
तो 14 हो गए, और सी का मान आपको दे रखा है 7, सी का मान आपको दे रखा है 7 है, तो बराबर 14:7 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 14:7 आंसर किस तरीके से होगा, तो पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी रेशियो सी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो 79 क्वेश्चन होता है सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80 की तरफ। 80 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। 80 क्वेश्चन नंबर कहता है कि यदि a और b 3:4 अनुपात में हो, रेशियो अनुपात में हो, तो b और c 12:13 के अनुपात में हो, तो a और c का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो a b और c, a b c का अनुपात है 3:4 और दूसरे का है 12:13, तो इसमें 36, 48, 13 चौक 52, 13 चौक कितना हो गया 52। ए और सी का रेशियो हो गया 36:52। अब इससे हम 4 से काट दें तो आपका 9:13 आंसर हो जाएगा। आंसर कितना होगा 9:13। ठीक, तो इस तरीके से हमारा 80 क्वेश्चन नंबर होता है सॉल्व। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 981 की तरफ। आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। ठीक है, और हाँ, यूपीएसआई और सीटेट का जो हम पेपर लेकर के आ रहे हैं और अच्छी तरीके से गाइडेंस देंगे, उसमें सब चीज़ कराई जाएगी, पेडागोजी भी कराई जाएगी। अच्छी तरीके से पढ़ें। थैंक यू।